अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, मैं हाज़िर हूँ अपनी MQL 4 की अगली वीडियो के साथ। तो जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि मैं जो अगली वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो डिस्प्ले फंक्शन के ऊपर बनाने जा रहा हूँ। थोड़ा सा इसका तारुफ करवा दूँ कि डिस्प्ले फंक्शन क्या है और ये कैसे काम करता है। जब भी आप कोई भी ये बनाते हैं, ये की कोडिंग के अंदर एक होता है कि आप क्या हो रहा है उसको ऑन द स्क्रीन आप डिस्प्ले भी करवाना चाह रहे हैं। मीन के आपको जो है क्लाइंट को एक सहूलत देना चाहते हैं कि वो आपको जो भी रिकॉर्ड दिखाना चाह रहे हैं वो स्क्रीन पे नज़र आए। बहुत सिंपल फंक्शन है ये। यहाँ पे जो माउस के सामने इधर आपको नज़र आ रहा होगा, इसको हम डिटेल से आज देख रहे हैं कि कैसे चेक किया जाए। मिसाल के तौर पे इसमें जो मैंने चीज़ें रखी हुई हैं, दैट इज़ द टोटल टुडे। मीन आज के दिन में इस वक्त तक जो है क्या हुआ है, मीन के कितने कमाए जा चुके हैं या कितना लॉस हुआ है, यहाँ पे शो कर दो। मीन के लास्ट 24 आवर में क्या कुछ हुआ। ड्रा डाउन मैक्सिमम जो है वो कितना हुआ वो यहाँ पे शो करेगा। मंथली इस पूरे महीने में क्या हुआ, डेली का क्या हुआ, ऑर्डर्स जो है वो कौन से लगे हुए हैं जो इस वक्त खुले हुए हैं, ग्रुप बी के अंदर क्या हो रहा है, बैलेंस इस वक्त कितना है, इक्विटी कितनी है, स्प्रेड क्या है। मीन के आपको जितना भी स्क्रीन पे शो करना है उसका एक तरीका आपको मैं बता देता हूँ। इस फंक्शन के साथ आप जो है पूरा डिटेल से कर सकते हैं। अच्छा, ये फंक्शन पे ज़्यादा याद करना या इसको समझ के मतलब रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसा बना बनाया फंक्शन है जो कि मैं नीचे आपको कोड में भी दे दूंगा। फाइल बनी हुई है, पूरा फंक्शन कंप्लीट। आप उसको उठा के अपने किसी भी प्रोग्राम के अंदर एम्बेड कर दें, ये काम करना शुरू कर देगा। सिर्फ अपनी मतलब की जो चीज़ें हैं दो चार उनको चेंज कर लें, बाकी चीज़ें वही रहने दें, तो आपका ये डिस्प्ले फंक्शन तैयार हो जाएगा, स्क्रीन पे लग जाएगा। आप इस पे जो जो लिखना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, वो सब चेंज हो सकता है। तो अब हम आएंगे कि इसको देखें कि कैसे यूज़ करना है और क्या। तो सबसे पहले तो हम आते हैं यहाँ पे कोडिंग फाइल के अंदर। कोडिंग फाइल के अंदर जो है मैंने इसको फंक्शन को जब बना के यूज़ किया है, मैं एक दफ़ा आपको ये ज़रा दिखा दूं कि इसको हम यूज़ कैसे कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हमारा प्रोग्राम ये जो है जब चलता है तो हमारा मेन फंक्शन जो है वो होता है स्टार्ट। दिस इज़ द मेन फंक्शन व्हिच रन्स आफ्टर एंड आफ्टर। मीन एवरी टिक के बाद इसको बार बार चलना पड़ता है। जब ये बार बार चलता है तो उसके अंदर जितनी चीज़ें हमने रखी होती हैं वो कॉल की जाती हैं। मिसाल के तौर पे ये चेक हिस्ट्री है जो मैंने कल की वीडियो में बनाया था, उसको मैंने कॉल किया था आपको। अगेन यहाँ पे जिसके बारे में हम आज देख रहे हैं दैट इज़ द ड्रा। ये भी देखें। अच्छा, इसको देखते ही आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये कस्टम बिल्ड फंक्शन है। मीन कि मैंने इसको खुद अपनी मर्ज़ी से बनाया है कि मुझे किस शेप में क्या चाहिए। तो मैंने ड्रा को कॉल किया। ज़ाहिर बात है, जैसे सिस्टम जब ड्रा को कॉल करेगा तो ड्रा में क्या है, हम भी सीधा ड्रा में ही जाके देखते हैं कि क्या है ड्रा के अंदर। हम जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ से देखें, दिस इज़ द डिस्प्ले फंक्शन फॉर द, ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे जो है मैंने जो मेन ड्रॉ फंक्शन है जिसको मैंने कॉल किया था वो ये वाला है। यहाँ से इसके अंदर जितनी भी चीज़ें मैंने डिफ़ाइन की हुई हैं, पहले तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर ली हैं कि मैंने इन चीज़ों को स्क्रीन पे शो करवाना है और किस फॉर्मेट में शो करवाना है वो भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। सबसे पहले उसके एक और चीज़ है कि इस फंक्शन को जब हम बताते हैं तो इससे पहले हम एक और चीज़ भी डिफ़ाइन कर लेते हैं कि स्क्रीन जो है हमारी वो क्या है। जी, यहाँ पे आते हैं। इस स्क्रीन को अगर हम
नॉर्मली 4 हिस्सों में तकसीम कर लें। एक ऐसा यूं कर लेते हैं, मैं जस्ट फॉर आपको समझाने की खातिर जो है ये इस तरीके से कर रहा हूँ। ये स्क्रीन को हमने 4 हिस्सों में तकसीम कर लिया। ये वाला जो कोना है, इस कोने को हम कोई भी एक नंबर दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने इसका नंबर 1 इसको दे दिया। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो भी डिस्प्ले का मवाद है इस 1 वाले पोर्शन के अंदर ही शो हो, तो जाहिर बात है कि इस जगह पे शो होगा। और इसके सामने ये जो नीचे यहाँ पे जो हिस्सा है ये वाला, इसको अगर मैं 2 का नाम दूं, तो अगर मैं डिस्प्ले को 2 में दिखाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे आना चाहिए। ऐसे ही 3 में दिखाना चाहूँ तो ये वाला पोर्शन मेरा 3 है तो इसमें आना चाहिए। और अगर मैं 4 में दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे इसको आना चाहिए, नो डाउट। अब हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि क्या वाकई ऐसे ये जो है चेंज हो सकता है। तो आइए हम फर्दर इसको जो है देखते हैं। सबसे पहले मैं जाऊंगा, क्योंकि आज मार्केट बंद है, वरना मैं आपको लाइव ये चलते हुए मार्केट में ही दिखा देता। तो आज हमें क्योंकि मार्केट बंद है तो ज़ाहिर बात है हमें एक सहारा लेना पड़ेगा स्ट्रेटजी टेस्टर का, जिसके ज़रिए हम ये चीज़ें देख सकेंगे। तो एक्सपर्ट प्रॉपर्टीज़ के अंदर जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें ये चीज़ें शो हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक और, बल्कि इसको छोड़ें, मैं एक और लोड कर लेता हूँ यूरो यूएसडी का एक ग्राफ। और मैं इसको ज़रा एक वाइट कलर का बैकग्राउंड वाला मैंने टेम्पलेट लोड कर लिया है। ये भी एक बुनियादी चीज़ें हैं छोटी छोटी सी, इनको भी ज़रा देख लें कभी जो है ना, कि ये जो मैंने करनी है बहुत सारे, क्योंकि दोस्त मुझे इसके भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये इस तरीके से आपने कर लिया था वो क्या था। तो ये क्योंकि MT4 की बुनियादी चीज़ें हैं तो इसको भी एक दफ़ा जो है देख लें, या फिर कभी टाइम मिला तो मैं एक पूरी वीडियो बना दूंगा जो इस पूरी MT4 पे स्क्रीन के ऊपर क्या क्या है और उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो हम अपने डिस्प्ले फंक्शन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको जो है यहाँ से जो है ये जो है फंक्शन जो हमने बनाया हुआ है इसको मैं टेस्ट करता हूँ। ये वाला जो है, सॉरी, ये हिस्ट्री फंक्शन टेस्ट। अच्छा, जैसे ही मैंने इसकी मेन्यू खोली है, क्योंकि मैं असल चीज़ पे आना चाह रहा था, मेन्यू में मैंने कुछ चीज़ें डिफ़ाइन की हुई हैं डिस्प्ले के हवाले से। यहाँ पे आए, डिस्प्ले सेटिंग। डिस्प्ले सेटिंग में कॉर्नर सिलेक्शन फॉर द डिस्प्ले, इस वक्त मैंने बाय डिफ़ॉल्ट 1 रखा हुआ है। ठीक है, इसको आप 2, 3, 4 तक बढ़ा सकते हैं। मीन के जो भी रखेंगे उस कॉर्नर में आपका डिस्प्ले आएगा। हम इसको प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ फॉर द डिस्प्ले, मीन के जो डिस्प्ले आपको नज़र आ रहा है उसका फ़ॉन्ट साइज़ आप कितना रखना चाहते हैं। मैंने इसका डिफ़ॉल्ट जो है 14 रखा हुआ है, आप इसको अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं। हॉरिजेंटल डिस्टेंस, अच्छा, इसको जब आप रखते हैं तो स्क्रीन की जो चौड़ाई होती है, मीन के स्क्रीन का जो लेफ़्ट और राइट हम कहें उस दोनों के दरमियान जो गैप है इसको हॉरिजेंटल डिस्टेंस कहा जाता है। अब हॉरिजेंटल डिस्टेंस के अंदर कितने पॉइंट के ऊपर ये आपको शो होना चाहिए, ये हमेशा देख लें, इसको ज़रा नोट कर लें कि ये 20 जो है मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, राइट साइड से 20 पॉइंट के ऊपर इसको शो होना चाहिए। वर्टिकल डिस्टेंस सेम उसी तरीके से स्क्रीन के ऊपर एक चीज़ होती है जिसे वर्टिकल डिस्टेंस कहा जाता है, या अप या डाउन। आपकी स्क्रीन का ये जो अपर पोर्शन और ये डाउन पोर्शन, इसमें कहाँ पे इसको लिखा जाना चाहिए। तो सीधी बात है कि हमने इसको जो है 200 दिया हुआ है, मीन के 200 पॉइंट अप साइड पे इसको जो है वो शो करो। उसके बाद मैंने एक और चीज़ दी हुई है, गैप बिटवीन लाइन। ज़ाहिर बात है लाइनें जो हम लिखेंगे तो उनके दरमियान में भी कुछ गैप होना चाहिए, तो वो भी मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 चीज़ें हैं जो मैंने इनपुट में रखी हुई हैं। इन 5 इनपुट्स के ज़रिए हम डिस्प्ले की बहुत सारी चीज़ें जो हैं अपने कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने इस वक्त ये देखें 1 पे रखा हुआ है, मैंने इसको 1 पे ही रखना है। मैंने इसको स्टार्ट कर दिया तो क्या हमारा जो डिस्प्ले है वो ये यहाँ पे देखें इस वक्त जो है आपको शो हो रहा है। मैं अगर इसको थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर लेके जाऊँ और देखूँ
कि ये जो है, अगर हम इसको स्टॉप करते हैं, एक्सपोर्ट प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, तो सॉरी, ये देखें डिस्प्ले स्क्रीन कॉर्नर इज़ द 4, ये 4 नंबर है। मैं इसको 1 करता हूँ तो 1 का क्या रिज़ल्ट आता है हम देखेंगे पहले, बाद में आगे बढ़ते जाएंगे। जी, तो ये 1 वाला पोर्शन है, क्योंकि ये स्क्रीन काफ़ी ऊपर है इसलिए आपको ये अभी शायद क्लियर ना समझ में आ रहा हो, लेकिन ये दिस इज़ द पोर्शन अपर राइट साइड। अगर इसी को मैं स्टॉप करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि 2 नंबर पे चले जाओ, तो देखें ये किस जगह पे जाके शो करेगा। जी, ये डाउन पे आके यहाँ पे शो कर रहा है हमारे, क्योंकि बहुत से ज़्यादा हैं तो इसलिए हमें महसूस हो रहा है कि इतना अप है, लेकिन असल में ये 1, ये वाला 2, ये 3 और ये ऊपर 4, इस तरीके से ये चलता है। अगर मैं दोबारा इसको एक दफ़ा आपको 3 नंबर कॉर्नर भी दिखा देता हूँ, ये हम आ जाते हैं कॉर्नर नंबर 3। जी, ये डाउन वाले कॉर्नर जो है 3 पे आ चुका है। दोबारा हम जाएंगे अपने कोड की तरफ। तो कोड में जो है, मैंने सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये मैंने एक वॉइड ड्रा कस्टम फंक्शन जो है मैंने डिफ़ाइन किया है। इस फंक्शन के अंदर मैंने इसको जो है कुछ वेरिएबल्स जो है आर्गुमेंट इनपुट के तौर पे दिए हैं। जस्ट स्ट्रिंग नेम टू, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, कलर का एक वेरिएबल मैंने डिफाइन किया, और इंटीजर इज इक्वल टू वाई डिस्टेंस। मतलब इन चीज़ों के साथ जो है मैं ड्रा फंक्शन को कंट्रोल करूँगा। नीचे मैंने स्ट्रिंग नेम आइडेंटिफायर वगैरह जो भी है लिख के इसका डिफ़ाइन कर दिया है। इसको इसी हालत में रहने देना है, इसमें कोई चेंजिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट, ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि आपके इस फंक्शन का जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। ऑब्जेक्ट का लेबल क्या होना चाहिए, और 0 ऑब्जेक्ट का जो लेबल है दैट इज़ द नेम, मीन के जो हम नाम ऊपर से लेके आ रहे हैं वो ही इसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और ये किस पे आना चाहिए, 0 पोजीशनों पे आना चाहिए, बस सिंपल। उसी के बाद इसकी दूसरी जो है हमने एक प्रॉपर्टी सेट की है, दैट इज़ द ऑब्जेक्ट सेट। ऑब्जेक्ट को सेट क्या करना है, नेम को ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ के अंदर ले आओ, और वो कॉर्नर कि कौन से कॉर्नर पे जाना चाहिए, ये दिस इज़ द इन्फो कॉर्नर, ये वो वेरिएबल है जो मैंने ऊपर इनपुट में दिया हुआ है। जब हम इसको कहते हैं ना कि कॉर्नर नंबर 1, कॉर्नर नंबर 2, कॉर्नर नंबर 3, कॉर्नर नंबर 4 पे जाओ, तो ये वाला जो है कमांड हमारी एक्टिव होती है और इसको बताती है कि कौन से पोजीशन पे, स्क्रीन के कौन सी पोजीशन पे तुमने जो है डिस्प्ले शो करना है। ये इसी तरीके से ऑब्जेक्ट सेट नेम, ये हमें बता रहा है कि एक्स डिस्टेंस इसका मालूम करो कि वो एक्स डिस्टेंस कितना रखा है, मैंने वो भी इसको दिया हुआ है। सेम इसी तरीके से ऑब्जेक्ट सेट में मैंने रखा हुआ है वाई डिस्टेंस। अच्छा, वाई डिस्टेंस में मैंने एक चीज़ जो है थोड़ी सी रखी है, एक ट्रिकी चीज़ है, वो मैं आगे चल के आपको बयान करता हूँ, क्योंकि आप कहेंगे कि वाई डिस्टेंस जो है यहाँ पे तो ब्लैक में शो हो रहा है, ये तो मतलब इनपुट वेरिएबल से तो आया ही नहीं है। तो यकीनन ये इनपुट वेरिएबल से नहीं आया, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा इसका ट्रिक बता ही देता हूँ। वो ये है कि आपको पता है कि जब एक लाइन कंप्लीट हो जाती है, कंप्यूटर को आपने बताना होता है कि अगली लाइन लिखने के लिए नीचे वाली लाइन पे जाओ, क्योंकि कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं कर सकता। जब इसको आप कहेंगे ना नीचे वाली लाइन पे जाओ, तो वो जाहिर बात है वाई डिस्टेंस में तब्दीली आएगी। तो हर दफ़ा जब ये फंक्शन को कॉल करेगा, बाकी चीज़ें तो सेम मिलेंगी, लेकिन वाई डिस्टेंस जो है वो चेंज होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, मीन के हर दफ़ा लाइन एक दूसरे के नीचे 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 उसके नीचे चलती जाएगी खुद खुद। इसको मैंने कैसे आगे चल के दिया है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद अगेन ऑब्जेक्ट टेक्स्ट के अंदर मैंने जो है इसका ये टेक्स्ट मिला के दोनों को लिखा है, और उसमें मैंने इन्फो साइज़, जो हमने साइज़ रखना है टेक्स्ट का, मैंने आपको बताया था कि फ़ॉन्ट साइज़, मैंने यहाँ पे ऊपर एक चीज़ बयान की थी, वो ये है इन्फो साइज़, और उसी के अंदर ये मैंने फ़ॉन्ट डिफ़ाइन किया हुआ है। मैंने इस वक्त कैलबरी फ़ॉन्ट जो है वो रखा हुआ है, और बाद में कलर है, अपनी मर्ज़ी से जो कलर रखना चाहें वो रख सकते हैं जी। उसके बाद
ऑब्जेक्ट सेट स्ट्रिंग, ये सिंपली जो है उन ऑब्जेक्ट्स को किस तरतीब से रखना है स्ट्रिंग्स को वो सेट किए हुए हैं। सिंपल है, इसमें इतना कोई डिफरेंस नहीं है। आपने इसमें किसी चीज़ को चेंज नहीं करना, इसी हालत में इसको रखना है, क्योंकि हमने इसमें जो छेड़छाड़ी की तो आपके सारा डिस्प्ले का सिस्टम जो है वो आगे पीछे गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैंने एक दूसरा फंक्शन डिफाइन किया है, व्हाट शुड प्रिंट ऑन स्क्रीन आर डिफाइंड हेयर। मीन के स्क्रीन पे आप जो चीज़ प्रिंट करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे होनी चाहिए। लीवरेज को मैंने प्रिंट करना चाहा है, ठीक है। लीवरेज को प्रिंट करने का जो है आप कोई भी रख सकते हैं। मैंने सॉरी, ये लीवरेज की जगह मैंने स्प्रेड प्रिंट करना था, ठीक है ना। तो मैंने पहले जिसको फंक्शन रखा होगा मे बी के लीवरेज हो, बाद में फिर मैंने चेंज नहीं किया, मैंने वेरिएबल वही रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने एक कमांड दी है मार्केट इन्फो, मार्केट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो सैम्बल। जो सैम्बल इस वक्त चल रहा है, मोड क्या है, स्प्रेड ले आओ। मीन के इस वक्त चार्ट के ऊपर जो भी ये चल रहा है उसका स्प्रेड ले आओ। यहाँ पे देखें, ये वाला जो आखिर में आपको शो हो रहा है कि स्प्रेड, ये वाला जो है आपके सामने है डिस्प्ले के अंदर। ये 40 है क्योंकि इसने वहाँ से स्प्रेड उठाया हुआ है, और ये सामने स्प्रेड लिखा हुआ है। अगर इसको कोड में जाके देखें तो ये इस तरीके से शो हुआ पड़ा है आपके, ये वाला जो है पहली लाइन। उसके बाद डबल इक्विटी है, बैलेंस है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं इस तरीके से यहाँ पे बयान की हुई हैं। एक है नॉर्मलाइज टू डबल, ये फंक्शन मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें डिजिट के बाद 2 फिगर्स में चाहिए, या आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये वाले जो है कामा के बाद जो 2 है ये आपको नॉर्मलाइज डबल वैल्यू 2 फिगर्स के अंदर करके दे देता है। उसके अंदर मैंने इसमें मंथली प्रॉफिट है, वैल्यू है, लास्ट टिकट है, चेक हिस्ट्री है, अकाउंट फ्री मार्जिन है, और इस तरीके से ये मैंने इधर जो है इंटीजर एक्स में लिखा है वाई डिस्टेंस। मीन के वाई डिस्टेंस को उठा लो। अगेन जब हम यहाँ पे आते हैं तो मैंने इसके नीचे ही इसी ही फंक्शन को मज़ीद बढ़ाया है, ड्रा को क्लियर किया है। ड्रा के अंदर ये वाला जो पोर्शन है मैंने दिया हुआ है कि ये ड्रा कौन सा है, वो ये वाला जो फंक्शन, ये इसके जो ये आर्गूमेंट्स हैं मैंने यहाँ पे इनको दिया हुआ है, ये वाले जो हैं जो मैंने स्क्रीन पे अब एज इट प्रिंट करवाने हैं। तो यहाँ पे ड्रा के अंदर सबसे पहला क्या है, जो है स्ट्रिंग वेरिएबल है। मैंने पहले भी इधर आपको बताया है कि देखें ड्रा स्ट्रिंग नेम टू, यहाँ पे मैंने वही जो है तरतीब के साथ ड्रा स्प्रेड जो है मैंने कोटेशन के अंदर लिखा है। अब आपको पता है कि इस स्ट्रिंग वेरिएबल हमेशा जो भी चीज़ होती है वो कोटेशन के अंदर ही लिखी जाती है। अच्छा, स्ट्रिंग के बाद तुमने क्या करना है, मीन के ये वाला तो वर्ड जो है एज इट इसको प्रिंट करो। उसके बाद एक डबल टू str, ये वाली जो वैल्यू है ये जो मिलेगी इसको हमने प्रिंट करना है स्ट्रिंग के शेप के अंदर। लेकिन क्यों प्रिंट स्ट्रिंग के अंदर करना है, ताकि कि इस वजह से कि मैंने यहाँ पे दूसरा जो वेरिएबल है ये भी स्ट्रिंग दिया हुआ है, ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। अब मैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को जो है यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, तो जाहिर बात है मैंने, क्योंकि मेरे पास तो लीवरेज जो है वो तो आएगी डबल के अंदर, तो मैं डबल को चेंज करके स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। ये डबल टू str, इसमें डबल टू str के अलावा बहुत सारे और भी हैं, मतलब एक शेप से दूसरे शेप में आप कन्वर्ट कर सकते हो वेरिएबल्स को, या टाइप ऑफ द वेरिएबल। इसने इसको क्या किया है, लीवरेज। अच्छा, ये लीवरेज वेरिएबल कहाँ से मैंने उठाया, लीवरेज जो है ये वाला ऊपर पड़ा हुआ है यहाँ से, और लीवरेज एक्चुअल है क्या, ये यहाँ से मार्केट का स्प्रेड हम उठा रहे हैं। मीन कि यहाँ पे आपने स्प्रेड को लिख लेना। स्प्रेड के बाद मैंने इसका कलर डिफाइन किया है। कलर क्या है, यहाँ पे आप कलर कोई भी अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। कलर के वेरिएबल की टेबल मैं पहले शो कर चुका हूँ, मेरी एक वीडियो में ऑलरेडी पूरा डिटेल से बयान है इसका, वो वीडियो देख सकते हैं। जिन्होंने देखी हुई है उनको याद होगा। आखिर में जो है ये दिस इज़ द वाई डिस्टेंस। वाई डिस्टेंस कहाँ पे है, ये वाला, ये जो इसके अंदर है, इसके पैरामीटर्स हैं ये जो यहाँ से मैंने दिए हुए हैं। अब वाई डिस्टेंस को
जब हम प्रिंट करते हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि y दिस इज़ द वेरिएबल। अब y क्या होगा, ये देखें, जब ये पहली लाइन प्रिंट हो चुकी होगी, एक यहाँ से लेके ये इस फंक्शन को जब मैंने कॉल किया तो इसने पहली लाइन प्रिंट कर दी। फिर उसने अगले लाइन के लिए y इज़ इक्वल टू y स्टेप, देखें y से माइनस करके उसकी एक स्टेप बना रहा है कि जो जहाँ पे ये प्रिंट हुआ है उसमें से उतनी वैल्यू को माइनस करके अगला जो है फंक्शन जो है प्रिंट करो। अगला फंक्शन क्या है, दोबारा सेम फंक्शन को मैंने कॉल किया है। अब ये एक ही फंक्शन है, इसको बार बार हम रिपीट करते जाएंगे जितना दफ़ा हमने स्क्रीन पे प्रिंट करना है। ड्रा लास्ट क्लोज ऑर्डर प्रॉफिट, ये स्ट्रिंग है, आप अपनी मर्ज़ी से जो यहाँ पे लिखेंगे वही लिखा जाएगा। डबल टू str है, इक्विटी टू कलर और वाई डिस्टेंस, सेम इसी हिसाब से अलग अलग चीज़ें मैंने यहाँ पे प्रिंट की हैं। ये देखें, लास्ट क्लोज ऑर्डर टिकट नंबर, उसका टिकट नंबर मुझे चाहिए जो लास्ट में क्लोज हुआ है। ड्रा टोटल ऑर्डर क्लोज अप टू नाउ, कितने ऑर्डर क्लोज हो चुके हैं उनका मैंने इसमें डिटेल दिया हुआ है। कलर इसका मैंने यहाँ पे ब्लू रखा हुआ है, नीचे ये दो चीज़ें जो है ब्लू कलर के साथ हैं, और इसका मैंने y माइनस स्टेप करके नीचे कर दिया। अब ये इस तरीके से आप चाहें तो एक से लेके नीचे 15, 20, 40 जितनी भी स्क्रीन के ऊपर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। यहाँ पे जो ये ड्रा फंक्शन है इसको हमने लिखने के लिए कॉल करना है। इस ड्रा के अंदर जो ये आर्गूमेंट्स हम दे रहे हैं, यहाँ पे ये आर्गूमेंट हमने कहाँ पे इधर डिफाइन किए हुए हैं पहले, और इनको किस शेप के अंदर रखना है ये इसमें डिज़ाइन किया हुआ है। ये इसका डिज़ाइन है फंक्शन का पूरा, कि इस फंक्शन में क्या कौन सी चीज़ कहाँ पे होगी। ये जो फंक्शन में प्रिंट करना है उसको वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करता है, और ये वाला पूरी स्क्रीन को प्रिंट करवाता है। मैं ये पूरा फंक्शन कंप्लीटली इसी हालत में जो है ना इसकी फ़ाइल बना के नीचे कमेंट्स में दे दूंगा, तो आप वहां से इसको डाउनलोड करके अपने किसी भी प्रोग्राम में एम्बेड कर सकते हैं। और अगर कोई मसला दरपेश आए तो मुझे बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा उसमें भी। तो अब हम इसके मज़ीद कुछ जो है यूज़ जो है वो देखेंगे। यहाँ पे हमने सबसे पहले तो ये देखा है कि इसके अंदर जो है लाइन का जो है डिफरेंस पे वो देखना चाहेंगे। अब मेन्यू में आते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ डिस्प्ले। अब ये देखें 14 है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको जो है मज़ीद कम कर दूँ, 8 कर दिया है मैंने। ज़ाहिर बात है कि फ़ॉन्ट साइज़ बिल्कुल छोटा हो जाएगा जी। यहाँ पे देखें 8 साइज़ के साथ कितना बारीक हो जाता है, ये देखें बिल्कुल बारीक है, मिन के 8। ज़ाहिर बात है नज़र नहीं आ रहा, बड़ा छोटा सा हो जाएगा तो इसको बढ़ाना है। ये 8 की जगह मैं इसको 20 करके लिख रहा हूँ। तो हम फ़ॉन्ट साइज़ को अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर रहे हैं। ये देखें 20 के साथ लिखा है। अच्छा, एक चीज़ आपको ज़रूर ज़हन में आ रही होगी, जब हमने 20 में लिखा है तो ये लाइनें आपस में इनका गैप बिल्कुल न होने के बराबर हो गया है। तो मैं अगले स्टेप में चाहूँगा कि मेरा ये गैप भी बढ़ जाए, तो बढ़ा सकते हैं। ये देखें गैप बिटवीन लाइन, तो मैंने इधर पहले देखें 20 पॉइंट है, मैं इसको 20 पॉइंट को बढ़ा के 26 पॉइंट करना चाह रहा हूँ। ये पॉइंट्स जो है स्क्रीन के ऊपर एक ग्राफिकली पॉइंट्स होते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ये देखें अब इनके दरमियान में गैप आ गया है, मीन के हर लाइन 20 पॉइंट्स के बाद शुरू होती है, उनका जो गैप है हर पॉइंट का दरमियान में, ये वाला। अब अगर मज़ीद बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं। अगला स्टेप ये आता है कि अब इसको मैं थोड़ा ऊपर से यहाँ से लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। मैं चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल टॉप वाला जो ये जो खाली स्पेस है ये मेरा पूरा हो जाए। तो बड़ा सिंपल तरीका है, सॉरी, आप इसके लिए जाएंगे एक्सपर्ट प्रॉपर्टीज़ के अंदर, ये 200 पॉइंट के ऊपर है। अगर आप इसको वर्टिकल डिस्टेंस में इसका चेंज करना चाह रहा हूँ, आप सबसे पहले आप तजर्बे के तौर पे 240 कर लें ताकि आपको आइडिया हो जाए क्या होता है। हम 40 कम ज़्यादा करके देखते हैं कि हमारे जो है चेंजिंग्स के अंदर क्या तब्दीली आती है। ये देखें ऊपर चला गया, लेकिन अभी भी हमारे पास थोड़ी सी गुंजाइश है कि यार इसको थोड़ा ऊपर जाना चाहिए। तो नो डाउट मैं इसको मज़ीद ऊपर करने के लिए 250 कर देता हूँ। ये ठीक है, यहाँ से हमने इसको चला दिया है।
अब ये 250 के गैप के साथ है और बिल्कुल देखें ऊपर वाली लाइन को टच करके यहाँ से नीचे मैंने एक डिस्प्ले का पूरा फंक्शन लिखा हुआ है। मैं चाह रहा हूँ कि ये इस जगह पे जहाँ पे है हॉरिजेंटल जो डिस्टेंस है यहाँ से ये वाला लाइन का, ये थोड़ा सा इस साइड पे आ जाए, मीन के लेफ़्ट साइड को आ जाए। तो नो डाउट मुझे इसको लिखने के लिए हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो है वो चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे ये 20 है। हम तजर्बे के तौर पे, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको भी ऐसे ही लगेगा कि किस जगह पे होना चाहिए, तो वेरी सिंपल, आप 20 की जगह पे इसको जो है 25 करके देख लें, क्या डिफरेंस आता है आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। अगर आपके मतलब के हिसाब से वो चेंज हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो उसको बढ़ा के कम बेश कर सकते हैं। 25 करने से ये थोड़ा सा इस साइड को मूव कर गया है। मैं मज़ीद इसको अगर इधर ले आऊँ तो बड़ा सिंपल मेरे पास एक फार्मूला है कि मैं इसको 25 की जगह सपोज़ करें कि 50 कर देता हूँ, ताकि मुझे कुछ डिफरेंस नज़र भी आए। जी, तो ये अब देखें, ये काफ़ी इधर मूव कर चुका है, क्योंकि हॉरिजेंटल में स्क्रीन के ऊपर पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो ज़ाहिर बात है आपकी मूवमेंट स्लो होती है, मतलब उसको बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा जो है पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये जो 50 है इसको हटा के 200 करना चाह रहा हूँ, तो ये 200 पॉइंट छोड़ के फिर जो है इसको लिखेगा, मीन कि यहाँ पे स्क्रीन जो है मज़ीद इस साइड पे शिफ्ट होती जाएगी। जी, ये देखें, अब ये 200 पॉइंट के तहत आ गया। ज़ाहिर बात है हमें कोने पे चाहिए, एक साइड पे चाहिए, ताकि हमें ग्राफ भी नज़र आए, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए हमारे लिए। तो अगेन मैं इसको जो है वापस जाके पहले तो ये जो कोना है इसको मैं 1 कर देता हूँ। फ़ॉन्ट का साइज़ मैं नॉर्मली करने के लिए 18 कर देता हूँ। हॉरिजेंटल जो है इसको मैं 20 कर देता हूँ, और वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो ठीक है 250 ही रहने देते हैं। गैप बिटवीन 26 है, मैं इसको 24 कर देता हूँ ताकि मुझे ज़रा बेहतर और ख़ूबसूरत तरीके से दिखाई दे। जी, तो ये इधर आ गया है, क्योंकि कॉर्नर हमने जो है 1 सेलेक्ट किया है, तो जब कॉर्नर सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से इसकी जो है पोजीशन भी हमें दोबारा सेट करनी होगी अप डाउन की। बाकी चीज़ें मेरी फ़ॉन्ट साइज़ या डिफरेंस वगैरह मेरे सारे सेट हो चुके हैं। लास्ट ऑप्शन कि इसका कलर कैसे चेंज होगा। ठीक है, मैं आपको इस कलर का भी एक दफ़ा चेंज करके दिखाता हूँ। हम चाहते हैं कि ये जो स्प्रेड है 11 लिखा हुआ है, इसका कलर जो है ये ब्लू के साथ हो जाए, या आप चाहते हैं कि एज जो आपकी मर्ज़ी है उस हिसाब से भी कर सकते हैं। तो कलर चेंज करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, सॉरी, इसके अंदर जो है हमारा हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको जो है वो हम लोड कर लेंगे जो है अपना ये है हिस्ट्री फंक्शन की टेस्टिंग का, और यहाँ से आके हम इसको ये वाला, अच्छा यहाँ पे देखें वाई डिस्टेंस एंड द कलर, कलर के अंदर ये ऑप्शन, यहाँ पे जो है कलर हम अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था स्प्रेड का हम कलर जो है चेंज करना चाहते हैं। ये वाला जो है कलर ब्लू है, ठीक है, ये वाला आप मर्ज़ी से कोई भी कलर रखना चाहते हैं तो चेंज कर लें। सिंपल लिख ले CLR, नीचे आपके ये सारे कलर शो हो जाएंगे। तो ब्लू है, कलर जो है एंटिक वाइट है, एक्वा है, मुख्तलिफ़ किस्म के ये आपके पास कलर आ जाते हैं। जो कलर रखना चाहते हैं वो रख लें। ब्लू वायलेट सपोज़ करें कि ये मैंने रख दिया है, ये है ब्लू वायलेट। कंपाइल कर देता हूँ, ठीक है, मेरा कंपाइल होने के बाद मैं इसको चलाता हूँ, तो मेरा जो है ये वाला कलर देखें, स्प्रेड का कलर चेंज हो चुका है। अपनी मर्ज़ी से आप जो भी कलर रखने चाहें रख सकते हैं। इसके अंदर एक और भी चीज़ है जो मैं आपके लिए एक वर्क के तौर पे दे रहा हूँ कि आप चाहते हैं कि प्रॉफिट को 2 कलर हों। एक कलर ऐसा कि जब प्रॉफिट माइनस में जा रहा हो तो रेड कलर का हो, जब प्रॉफिट आपका फ़ायदे में जाए मोर देन ज़ीरो हो तो वो ग्रीन कलर का हो जाए। तो ये भी आप सेट कर सकते हैं।
ये आपके लिए समझ लें कि होमवर्क है, एक्सरसाइज है, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बताइएगा, मैं आपको इसका भी डिटेल दे दूंगा। बड़ा सिंपल सा फंक्शन है, इसमें कोई इतना वो लॉजिक्स है ही नहीं। इसको मैं बना बनाया एज इट आपके लिए वहाँ पे नीचे दे देता हूँ, ताकि आप इसको जब भी यूज़ करना चाहें इसको सिर्फ कॉपी करके उठा लें पूरे को एज इट इसी हालत में। और ऊपर जो इनपुट्स हैं, यहाँ पे पहले पहले जो इनपुट बनाई जाती है मैंने आपको बताई थी, इसके अंदर ये जो डिस्प्ले वाले फंक्शंस हैं ये वाले, यहाँ तक ये कॉपी एज इट वहीं पे अपने इनपुट में कॉपी कर दें, ताकि आपको पता लगे कि ये डिस्प्ले का फंक्शन है, इनके पैरामीटर यहाँ से कंट्रोल होते हैं। और नीचे पूरा फंक्शन है, इसको कॉपी करके रख सकते हैं और अपने किसी भी ईए के अंदर यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ। तो आज का ये वाला लेक्चर यहीं पे करते हैं ख़त्म। इंशाल्लाह मिलते हैं इसके बाद वाले लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।